नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मुद्दा भारत का कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। निजीकरण की अंदरूनी हकीकत ये चौथा भाग हम लोग देख रहे हैं। इस चौथे भाग में हम बात करेंगे इतिहास में हुई भारत की धन संपत्ति की लूट में कौन कौन शामिल था। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारी आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ये पूरा सीरीज चलाने वाले हैं कि कैसे भारत की धन संपत्ति को लूटा गया। करीब 500 साल पहले पोर्टुगीज माफिया वास्को दी गामा भारत आया। 15वीं सदी में स्पेन और पोर्टुगल अपने खुद के माफियाओं के साथ शक्तिशाली देश थे। वास्को दी गामा पुर्तगाल का माफिया था जो भारत को लूटने आया था। कोलंबस स्पेन का बहुत बड़ा माफिया था जो यूएस को लूटने गया था। वे लोग कौन थे जिन्होंने वास्को दी गामा और कोलंबस को इन देशों में जाने और लूटने की सलाह दी थी। 14वीं सदी में यूरोप एक सूखा और गरीब क्षेत्र था। पुर्तगाल और स्पेन अन्य राष्ट्रों को लूटने की अथॉरिटी के लिए लड़ रहे थे। बाद में वेटिकन के पॉप ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और लूट के विस्तार को 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व पोर्तुगल को और पश्चिम स्पेन को दिया गया। फिर स्पेनिश कोलंबस 1492 में अमेरिका गया और वास्को दी गामा 1498 में कालीकट में उतरा। गामा ने वहां के राजा जैमोरिन की हत्या कर दी और कालीकट पर कंट्रोल कर लिया। उसने कालीकट आने वाले जहाजों से टैक्स वसूल करना जारी रखा। वह लूटपाट के इरादे से और 3 बार भारत आया। वो क्रमशः 60, 12 और 22 सोने से भरे बक्से लूट कर ले गया। अमेरिका की बात करें तो 10 करोड़ रेड इंडियंस अमेरिका में थे। स्पेनिश आर्मी ने कई रेड इंडियंस को मार दिया और बाद में श्वेत लोगों ने स्थानांतरित किया जिन्होंने रेड इंडियंस को समूहों में मारा। वर्तमान में केवल 65,000 ही रेड इंडियंस बिना किसी एबोरिजिनल अधिकार के अमेरिका में है। पोर्टुगीजों ने 70 साल तक भारत को लूटा। फ्रांस ने 80 साल तक भारत को लूटा। अंग्रेजों ने 150 साल तक भारत को लूटा। रॉबर्ट क्लाइव नाम का अंग्रेज गुजरात में आया और उसने कुपरविला का निर्माण किया। उन्होंने सिराजुद्दौला को हटाने के लिए और उनके खिलाफ लड़ने के लिए अपने मंत्री मीर जाफर से संपर्क किया। क्लाइव ने जाफर को एक पत्र लिखा और फिर जाफर ने क्लाइव की सेना में अपने 18,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत कर लिया। भारत 1757 में स्वतंत्र हो जाता, लेकिन मीर जाफर के कारण यह संभव नहीं हो। 23 जून 1757 कोलकाता, प्लासी की लड़ाई, लेकिन ऑन रिकॉर्ड यह लड़ाई नहीं थी। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा कि जब वे मुर्शिदाबाद में विजय मार्च कर रहे थे तो कई भारतीय सड़क पर देख रहे थे। अगर एक एक भारतीय ने हम पर एक एक पत्थर फेंका होता तो अंग्रेज कभी भारत पर शासन नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्लाइव ने 7 साल तक कोलकाता पर शासन किया और 90 मेगाटन कार्गो की क्षमता वाले 900 जहाजों में से प्रत्येक में सोना, चांदी और हीरे ले गया। क्लाइव ने ब्रिटिश राजगद्दी के समक्ष अपनी सारी लूट का सामान भेंट किया। फिर हेस्टिंग, कैनिंग, कर्जन, बेटिंग, डेलहाउजी आदि आए और लूटते गए। अंत में माउंटबेटन भी भारतीय सोना लूटता गया। उस समय ब्रिटेन की लूट का अनुमान 300 लाख करोड़ रुपया था।
अगले एपिसोड में हम आपको भारत को लूटने वाले और भी विदेशियों के बारे में हम बताएंगे। तो हमारी आवाज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हमारी आवाज़ चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करिए। धन्यवाद।